नमस्कार दोस्तों। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के पास ना रहने के लिए कोई अपना घर है और न ही पार्टी चलाने के लिए कोई अपना सिद्धांत और न ही विचारधारा। यह मात्र एक अतिथि देवो भव बन के रह गए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम अतिथि देवो भव क्यों कह रहे हैं। यह इसलिए कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि इनके पास अपना विचारधारा कोई नहीं है, ना रहने को इनका घर है। जैसे कि हम इस वीडियो में डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं कि इनके पास घर क्यों नहीं है। क्योंकि यह वह राही है, नीतीश कुमार वह राही है, उस राह के वह राही है कि जिधर जो मिल जाए उन्हीं के साथ बैठ करके वार्तालाप कर सकते हैं और उन्हीं के कुर्सी पर बैठ सकते हैं, चाहे वो बाएं साइड जाए चाहे दाएं साइड जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि मान लीजिए आप अपने घर में हैं, आपके पास घर है, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, कोई अतिथि आ जाता है जिनके पास रहने का घर नहीं है, बैठने की कुर्सी नहीं है, तो जब वो आपके घर आता है तो क्या करते हैं आप अपनी कुर्सी छोड़ करके उनको कुर्सी देते हैं, जी आप बैठिए। और आप अपना कुर्सी दे करके आप खुद ही अपने घर के प्लास्टर पर बैठ जाते हैं, चाहे पीढ़ी पे बैठ जाते हैं, या जैसी स्थिति है उस स्थिति में आप बैठ जाते हैं। लेकिन अपनी कुर्सी क्या करते हैं, उस अतिथि को दे देते हैं। और वो अतिथि उस कुर्सी पर जब तक बैठा रहता है कि वो वहां से चला ना जाए, क्योंकि आप हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके लिए तो वो अतिथि है। उसी प्रकार फिर वो दूसरे घर जाता है तो वही व्यक्ति क्या करता है, अतिथि के रूप में उनका स्वागत करता है, अपना कुर्सी देता है और बैठाता है। ठीक उसी प्रकार नीतीश कुमार जी की यह स्थिति है। क्योंकि जो राजद परिवार है वो भी नीतीश कुमार को एक अतिथि के रूप में स्वागत कर रहा है। क्योंकि देखिए, राजद परिवार के पास भी ज़्यादा सीटें हैं, सबसे ज़्यादा सीटें हैं, नीतीश कुमार से दुगुना सीटें हैं। फिर भी वह अपना पक्ष नहीं रख रहा है, मतलब वो खुद का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, वो खुद का अपनी कुर्सी पर बैठना नहीं चाहता है। वो नीतीश कुमार को एक अतिथि के रूप में बैठा रहा है, जैसे कि भाजपा ने किया था। भाजपा के पास भी डबल सीटें थी, मतलब उनसे दुगुने सीटें थी, फिर भी उन्होंने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया था। इसलिए क्योंकि भाजपा के पास खुद का अपना विचारधारा है, खुद का अपना रहने का घर है। तो मान लीजिए भाजपा अपने घर में रह रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने जब उनको घर कहीं नहीं मिला तो नीतीश कुमार भाजपा के पास गए, तो भाजपा ने क्या किया, वे अपने घर में शरण दिया और उनको अपनी कुर्सी उनको बैठने के लिए दिया। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में कुछ दिन तक चलाए। फिर उधर से भाग करके राजद परिवार के साथ आए, तो राजद परिवार वही किया। राजद परिवार के पास इनसे दुगुने सीट है, फिर भी राजद परिवार अपना मतलब बहुमत रहते हुए ये खुद का मुख्यमंत्री बनने का कोशिश नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानता है अतिथि है, तो अतिथि को कुर्सी दीजिए, भले अतिथि को कुर्सी दीजिए, वो अतिथि वो कुर्सी पर बैठे, हम तो कहीं भी बैठ जाएंगे अपने घर में है। तो ये नीतीश कुमार उस मतलब एक अतिथि देवो भव बन के रह गए हैं कि जब राजद परिवार के घर में आते हैं तो वो राजद परिवार अपना कुर्सी देता है बैठने के लिए। भाजपा परिवार में जाते हैं तो भाजपा एनडीए गठबंधन में जाते हैं तो एनडीए इनको अपना कुर्सी देता है बैठने के लिए, और वे अपने घर घर में शरण देता है। राजद परिवार अपने घर में शरण देता है, क्योंकि इनके पास खुद का घर है नहीं। ये कभी एनडीए गठबंधन में जाते हैं तो कभी राजद यानी महागठबंधन में जाते हैं। कोई इनके पास आता नहीं है, नीतीश कुमार जी के पास कोई आता नहीं है। नीतीश कुमार खुद चल करके एनडीए गठबंधन यानी भाजपा में जाते हैं और खुद चल करके राजद परिवार यानी महागठबंधन में आते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह मात्र एक अतिथि देवो भव बन के रह गए हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी के पास ना अपना विचारधारा है, ना अपना रहने को घर है। क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे ऐसे कुछ नियम लागू किए हैं, कुछ योजना लाए हैं जो फ्लॉप है। फ्लॉप में जैसे हम बता दें, सबसे पहला तो आप जानते हैं शराबबंदी। इन्होंने तो पूरे बिहार में शराबबंदी कर दी है, लेकिन शराबबंदी कहीं नहीं है। आप जानते हैं, सब कोई जानता है कि पूरी तरह खुली छूट से शराब बिकता है। और प्रशासन क्या करती है, प्रशासन अगर पकड़ लेती है तो मीडिया की आवाज़ तक नहीं पहुंचा, मीडिया के कानों तक नहीं पहुंचा, तो शराब थाना में रह जाता है। और जब 10 रात बजता है, रात का 10 होता है, 11 बजता है, तो खुद प्रशासन ही उसको पी करके मौज मस्ती करती है। ठीक, अगर मान लीजिए मीडिया के कानों तक चला गया है तो उसमें से कुछ हाईलाइट कर दिया जाता है, मतलब कुछ शो कर दिया जाता है। 4 बोरी पकड़ाया है तो 2 बोरी शो किया जाता है, इस तरीके से। और उसके बाद अगर जो पकड़ाता है उनसे पैसा लिया जाता है घूस के रूप में, उसे छोड़ दिया जाता है। यानी हर जगह शराब बिक ही रहा है,
तो नीतीश कुमार का सबसे फ्लॉप योजना जो है शराबबंदी है। दूसरा योजना जो है इनका फ्लॉप है दहेज बंदी। इन्होंने क्या किया, जिस समय दहेज बंदी का योजना लाया और दहेज बंदी किया, उस समय से पूरे बिहार में दहेज दुगुना हो गया। चुप 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 करके लोग दहेज के लिए डबल लेते हैं। जहाँ 1 लाख में होता था पहले, अब 2 लाख 2.5 लाख रुपया लगता है दहेज के लिए, और चुप चुप शादी होता है। कहीं दहेज बंदी नहीं है। ये सब नीतीश कुमार की फ्लॉप योजना है। उसके बाद इन्होंने पॉलीथीन बंद यानी प्लास्टिक बंद का शुरुआत किया बिहार में, लेकिन कहीं भी देखिए कहीं प्लास्टिक बंद नहीं है। सारे लोग प्लास्टिक में ही सारा चीज़ काम करते हैं। प्लास्टिक के पत्तल, प्लास्टिक का जो गिलास है, उसके बाद पॉलीथीन आप देखते हैं बाजार में मिलता है। वही प्रशासन जो रखवारी करने वाला है इनका, वही प्रशासन जाता है तो बाजार से पॉलीथीन में सब्जियां खरीद के लाता है। तो ये फ्लॉप नंबर 3 है इनका। योजना जो है फ्लॉप 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 फ्लॉप। तो कुछ ऐसी योजना इनकी है जो फ्लॉप हो रही है। तो ये महोदय तो कहीं का रहे नहीं है। अब रह गया बात पलटू चाचा या पलटू राम, हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यह लोग जो राजनीति के लोग हैं वही कह सकते हैं। लेकिन हम यही कह सकते हैं कि ये अतिथि देवो भव है। इनके पास ना अपना विचारधारा है, ना रहने को इनके पास अपना घर है। ये जिनके घर जाते हैं वहाँ के लोग इन्हें कुर्सी देते हैं, बैठाते हैं अतिथि देवो भव के रूप में। फिर वहाँ से चल करके फिर किसी के घर जाते हैं और वहाँ अतिथि देवो भव के रूप में बैठते हैं। तो इनको तो कुछ है नहीं, इनके पास अब कुछ रह नहीं गया है। अभी महोदय कुछ दिन के बाद अगर अकेले चुनाव लड़ ले, पूरे बिहार में अकेले चुनाव लड़ ले, एक तरफ मान लीजिए जदयू लड़ ले, एक तरफ मान लीजिए भाजपा लड़ ले, एक तरफ मान लीजिए राजद लड़ ले, तो जदयू का नामो निशान मिट जाएगा। इस बिहार से जदयू का नामो निशान मिट जाएगा। तो ये महोदय मात्र अतिथि देवो भव बन के रह गए हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे अतिथि देवो भव को उतना ही तक सेवा सत्कार कीजिए जब तक कि सेवा करने लायक रहें, कुर्सी देने लायक रहें। नहीं तो अगर बार बार अतिथि बनकर अपने घर आने लगे, आपके घर आने लगे, मेरे घर आने लगे, तो वो अतिथि अतिथि नहीं रह जाते हैं। इसलिए हम आप सभी राजनीतिक दलों से कहेंगे कि ऐसे अतिथियों से सावधान रहें, नहीं तो यह आपके गले का वो बन सकते हैं। समझ गए ना।